उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में पशु तस्करों के द्वारा नीट छात्र की गोली मारकर हत्या करने के बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी के पैर में गोली भी मारी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि गोरखपुर से क्या जानकारी मिल रही है, कौन वो पशु तस्कर थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या जानकारी है? देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पशु तस्करों की अब सामत आने वाली है। वो भी आप समझ सकते हैं कि हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बेखौफी का आलम देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में जिस तरीके से पशु तस्करों ने नीट छात्र की हत्या की, उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवाल उठ खड़े हुए। ग्रामीणों में इस कदर आक्रोश इस बात को लेकर के पनप गया कि पशु तस्करों ने क्रूरतम ढंग से नीट के छात्र की हत्या की, 100 को 4 किलोमीटर दूर ले जाकर के फेंक दिया। इसके बाद किस तरीके से आक्रोशित थे ग्रामीण के एसपी और थानेदार की भी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में वो लोग घायल हो गए। अब इसमें कहीं न कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए और उनका पुराना डायलॉग सबको याद आने लगा कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर से शुरू हुई पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई और इसकी कमान संभाली उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस। वो गोरखपुर पहुंचते हैं, पूरी व्यूह रचना रचते हैं और इसकी जांच में ये निकलता है कि ये जो पशु तस्कर हैं उनके तार बिहार और रामपुर से जुड़े हुए हैं। अभी ये सब तैयारी हो ही रही थी कि जो है गोरखपुर और कुशीनगर की पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन में एक मुठभेड़ होती है गौ तस्करों से, तो उसमें गौ तस्कर की 2 गोलियां लगती हैं। उसके बाद वो घायल हो जाता है और घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रामकोला रोड पर बुधवार दोपहर 2 बजे इनकाउंटर होना बताया जा रहा है। ये कुशीनगर में इनकाउंटर हुआ है और बदमाश जो पशु तस्कर है रहीम के दोनों पैर में पुलिस ने गोलियां मारी हैं। उसके बाद उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि आरोपी रहीम गोरखपुर के पिपराइच पुलिस और कुशीनगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अन्य आरोपी अजब हुसैन को ग्रामीणों ने उसी समय पकड़ लिया था घायलावस्था में। जब ग्रामीणों ने जब पकड़ा उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पकड़ लिया गया। 2 अन्य आरोपी छोटू और राजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पहले हम आपको सुना देते हैं गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैयर ने जो जानकारी दी, उसको जरा सुनिए। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। तो आपने सुना गोरखपुर के एसएसपी को जो बता रहे थे कि कैसे ऑपरेशन चलाया गया संयुक्त रूप से गोरखपुर और कुशीनगर पुलिस के द्वारा और कैसे मुठभेड़ हुई पशु तस्करों से, जिसमें कैसे गोली लगी, ये जानकारी दे रहे थे। अब हम आपको बता देते हैं कि गोरखपुर में सोमवार रात करीब 11:30 बजे पशु तस्करों और ग्रामीणों में भिड़ंत हो गई थी। पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र को खींच लिया, उसकी पीट कर हत्या कर दी थी।
लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया था। 4.5 घंटे बाद घर वालों को छात्र की खून से लथपथ लाश मिली थी। उसका सिर कुचला हुआ था। क्रूरतम ढंग से जिस तरीके से पशु तस्करों ने हत्या की थी नीट के छात्र की, उससे कहीं न कहीं पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। वो भी हो क्यों ना, गोरखपुर इलाके में इस तरीके की घटना होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। आखिरकार 23 घंटे बाद एसएसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। घटना के करीब 23 घंटे बाद मंगलवार रात जो है एसएसपी राजकरण नैयर ने जंगल भूषण चौकी इंचार्ज ज्योति नारायण तिवारी समेत 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया था। पूरी चौकी के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई। रात में 9 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस गोरखपुर पहुंचे। अब यहाँ पर अमिताभ यस की एंट्री होती है। पिछले दिनों सबने देखा जिस तरीके से बहराइच में दंगा फैला और दंगे के बाद सड़क पर उतरकर नंगा पिस्टल लेकर दंगाइयों को ललकारते हुए अमिताभ यस नजर आए थे। उसके बाद वो दंगा जो कई घंटों से वहां का प्रशासन शांत नहीं करा पा रहा था, मिनटों में शांत हो गया था। अब गोरखपुर एडीजी अमिताभ यस पहुंचे हुए हैं, जो इसलिए विख्यात हैं या ये इसलिए जाने जाते हैं कि बड़े से बड़े अपराधियों को उन्होंने धराशायी किया है, उनकी एसटीएफ ने धराशायी किया है। अब उनकी सामत आने वाली है। यही कारण है कि अब जो है जांच सिर्फ तह तक नहीं जाएगी, बल्कि अब पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली गई है। गौ तस्करों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। इसमें एसटीएफ को पूरी तरह लगा दिया गया है। उसका नेतृत्व कर रहे हैं एसटीएफ चीफ अमिताभ यस। अब उनकी सामत आने वाली है। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चल गया है कि इनके तार बिहार और रामपुर जनपद से जुड़े हुए हैं। तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर पुलिस और उनकी और भी बड़ी कार्रवाइयां आपको नजर आएंगी। अब जरा आपको बता देते हैं, हाँ जरा बताइए सर क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी मिला है? कैसे पुलिस ने जो है इन तस्करों को पकड़ा, गोली मारी, एनकाउंटर किया? कौन सा वो इलाका था? देखिए, एक तस्कर तो पहले ही गिरफ्त में आ गया था। जब ग्रामीणों ने पकड़ लिया था तो उस दौरान उनकी पिटाई की गई थी, जिनके जरिए नाम के खुलासे हो गए थे। और एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें गौ तस्कर जो है आवारा जो गोवंश थे, आसपास के जो गोवंश थे, उनको पकड़ते हुए एक गाड़ी में लादने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी वायरल हुआ था। तो उससे काफी हद तक पुलिस उनकी तह तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हें पकड़ना है। तो जरा अब आपको बता देते हैं, अपने दर्शकों को भी ये बता देते हैं कि आज सोमवार की रात जो नीट का छात्र था वो कौन था, उसके साथ कब कैसे घटना होती है। तो ये रात करीब 11:30 बजे थे। 10 से 12 पशु तस्कर जो 2 गाड़ियों यानी पिकअप से पिपराइच के मऊ चापी गांव है वहां पहुंचे हुए थे। गांव के एंट्री पॉइंट पर ही दुर्गेश गुप्ता की फर्नीचर की दुकान थी। तस्करों ने जब सुनसान जगह देखी तो लूट के इरादे से दुकान का ताला तोड़ने लगे। उस वक्त दुकान के ऊपरी मंजिल में ट्रेवल का ऑफिस था। यहाँ दुर्गेश की बहन का लड़का सो रहा था। जो नीट की परीक्षा का जो छात्र था वो यहाँ सो रहा था। जब शटर खटखटाने की आवाज हुई तो वह उठ गया। उसने देखा तो नीचे 10-12 लोग खड़े हुए थे। उसने तुरंत अपने मामा दुर्गेश, जो उनका मामा था, उसके बेटे जो थे दीपक को कॉल किया। दीपक ने शोर मचाया। वह तुरंत स्कूटी से दुकान की तरफ भागा। पीछे 10-15 ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। शोर शराबा सुनकर तस्कर भागने लगे। तभी उनका ग्रामीणों से आमना सामना हो जाता है और तस्कर फायरिंग करने लगते हैं। दीपक सबसे आगे था। ऐसे में तस्करों ने उसको अपनी गाड़ी में खींचकर डाल लिया और फिर जो है उसको आगे ले गए। इसी दौरान ग्रामीणों ने तस्कर की गाड़ी को फूंक दी। एक को पकड़कर अधमरा कर दिया मार कर। और इसी के बाद
जो पुलिस पहुंचती है, पुलिस चूंकि कुछ देर बाद पहुंचती है, तो पुलिस ने तस्कर को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। चूंकि लोग आक्रोशित थे, ग्रामीण आक्रोशित थे, तो उनसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस दौरान उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। इसमें ग्रामीण जो है एसपी से उलझ गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई और एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी ग्रामीणों की पिटाई में घायल हो जाते हैं। तो सोचिए कि किस कदर आक्रोशित थे ग्रामीण। एसपी को भी नहीं बख्शा, इंस्पेक्टर को भी नहीं बख्शा और उस पशु तस्कर को भी नहीं बख्शा, उसको भी पकड़कर अधमरा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये घटनाक्रम चलता है और काफी घंटे तक हालात एक समान बेकाबू से हो जाते हैं। आखिर में यहाँ पर उच्चाधिकारियों के पहुंचने का दौर शुरू होता है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यस कमान संभालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है इसके बाद कहीं न कहीं यहाँ पर अब पुलिस एक्शन में आ जाती है। एक्शन के बाद ये मुठभेड़ सामने आती है और इसमें 4 पशु तस्कर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और शेष के खिलाफ अभी भी पुलिस का एक्शन जारी है। बहुत जल्द ही बड़ा कुछ न कुछ होने वाला है, ये संकेत मिल रहे हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के रामपुर तक आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और आप आई इंडिया पर देख सकेंगे इससे जुड़ी हुई हर एक खबर को। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर के नीट छात्र को गोली मारने वाले पशु तस्करों को आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। जहां पर कुशीनगर में बताया जा रहा है कि रामकोला रोड पर आज दोपहर एनकाउंटर हुआ, जिसमें मुख्य जो बदमाश था रहीम, उसके दोनों पैर में गोली लगी है। वहीं एक आरोपी जो है अजब हुसैन, उसको ग्रामीणों ने पकड़ के पहले ही घायल किया था, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 अन्य आरोपी छोटू और राजू को भी गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्य जो आरोपी बचे हुए थे उनकी तलाश तेज कर ली है। फिलहाल नीट के छात्र को जब गोली लगती है, पूरे गांव में जो है एक अलग सा माहौल होता है। वहां के ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो जाते हैं, सड़कों पर जाम लग जाता है, अधिकारियों का वहां पर जमावड़ा लगने लगता है। योगी सरकार के पुलिस अधिकारी, उच्चाधिकारी सभी वहां पहुंचने लगते हैं और सीएम योगी इसका संज्ञान खुद लेते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र गोरखपुर का मामला है। गोरखपुर का मामला होने के चलते विपक्ष भी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करता है। लेकिन आपको बता दें कि योगी की पुलिस ने एनकाउंटर किया है, 4 बदमाश पकड़े हैं और 2 बदमाशों, एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली भी मारी है। फिलहाल तमाम जानकारी के सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।